नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कुछ लंबे समय के बाद वीडियो डाल रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया था और उस चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम बात सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की कर रहे थे। उसमें हमने शिक्षण विधियों में क्या क्या पढ़ लिया था, उसमें कुछ बिंदु रह गए थे। तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। उसमें शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे नंबर 1 और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे नंबर 2। तो इनमें आपका कौन कौन सा रह गया, देखिए ये मैंने टॉपिक करवा दिया आपको। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति करवा दिया, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं करवा दी, क्रियाकलाप और विमर्श करवा दिया, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं करवा दी, चिंतन करवा दिया, अप्रच्छा और अनुभविक साक्ष्य ये शायद रह गए हैं, अधिगम शिक्षण सामग्रियाँ रह गई है, प्रयोजन कार्य यानी प्रयोजना विधि ये मैंने करवा दी। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी विधियाँ करवाई हैं और आज एक नई लेटेस्ट जो विधि करेंगे उसकी भी बात करेंगे और मूल्यांकन। तो अगर मान के चलें तो 4 या 5 वीडियो का ये आपके रहे हैं इसमें शिक्षण विधियों में, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस है एसएस का, ठीक है। तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है और प्रश्न संख्या 11 से, ठीक है। तो आज हम विधि पढ़ रहे हैं आपकी मस्तिष्क विप्लन विधि या मस्तिष्क उद्वेदन विधि, यानी इसकी बात करें तो ब्रेन स्टार्मिंग मेथड। अगर इसकी बात करें, इसका दूसरा नाम आपको पूछ ले तो इसका नाम ही होगा मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न आपका बाहर न जाए, इसलिए आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। जो आजकल पेपर में जो चल रहा है वो करवा रहा हूं। अगर इस विधि की बात करें कि इस विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर इस विधि की बात करें कि इस विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, तो ये एक ऐसी विधि है। कैसी विधि है? देखो, मस्तिष्क का मन माइंड विप्लव यानी मस्तिष्क पर आप उस कार्य को थोप दे बालक के, और वो बालक उस समस्या या उस समस्या को बालक को दे दें, उसके मस्तिष्क में समस्या उत्पन्न कर दें। बालक उस समस्या का समाधान यहाँ न कर कर, विद्यालय में न करके, घर से करके लाए, कहीं से भी करके लाए, उस समस्या का समाधान करके लाए, ठीक है। इस विधि का सीधा शर्त तो ये है। अगर किताबी लैंग्वेज की बात करें, अगर मैं बागड़ी भाषा में बात करूं तो कोई टाबर है वो पढ़न को लाग रहे हो तो बिना थी के करो, बिना एक समस्या दे दो क्या आ तेरी समस्या है बेटा, इन्हें तय सोल्व करनी है, मैं तेन कौन बतावा। तो वो बालक भी समस्या ने की समाधान करके लिया, चाहे वो घर को हेल्प लेवा, चाहे वो नेट पर पढ़ के लिया, चाहे किताब मुँह सोल्व करके लिया, गठू करके लिया, वो खुद करके लिया। यूं के उसी बालक को जो माइंड है नहीं वो डेवलप होगा, वो नई चीज़ों की खोज करेगा। तो आ नयो मेथड है वो मस्तिष्क विप्लन विधि, ठीक है। तो इन विधि को अर्थ है कि यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है जो कक्षा में व कक्षा के बाहर भी बालकों को मानसिक रूप से क्रियाशील बनाती है। जब आपने बालक को समस्या दी तो वो कहीं से तो उसको समाधान करने का प्रयास करेगा, तो इससे उसका क्या होगा, माइंड क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा, वो उस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करने का प्रयास करेगा। तो ये विधि बहुत ही बढ़िया विधि है कि बालक को सौंप दो। तो इस विधि के अगर आपको पूछ रहे जनक कौन है, तो इस विधि के जनक जो हैं वो है एलेक्स ओसबर्न। और ये विधि दी कब थी? ये विधि दी गई है 1950 में, तो लेटेस्ट ही हुई, ठीक है। इस विधि में क्या करना होता है, इस विधि में कोई भी कार्य जो दिया जाता है वो सामान्य नहीं सोचना, समझ गए आप। जैसे कोई कार्य दिया, जैसे मैंने एक शब्द दे दिया बालक को जूता, अब जूते के बारे में उसको सामान्य नहीं सोचना है। सामान्य का अर्थ तो ये हो गया कि जूता गुरुजी पैरों में पहना जाता है जी, बस पैरों की रक्षा करता है, ये सामान्य सोच है। इससे हटकर किसी भी विषय वस्तु को सामान्य से हटकर अगर आप पूछोगे तो वो उसे अलग अलग तरीके, वो पूछेगा कि जूते के और क्या प्रयोग हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं जूता मारने के काम आता है जी,
2 नंबर की बात करें, जूता जी बुरी नज़र से बचाता है। अगर टूटा हुआ जूता है तो हम नई गाड़ी लेके आते हैं या मकान लेके आते हैं तो उस पर लटका दिया जाता है। तो ये उसके अंदर नई सोच डेवलप हुई, यानी जिस विषय वस्तु के बारे में वो सामान्य सोच रहा है उसी विषय वस्तु को क्या बना दो, विशिष्ट बना दो, यानी सामान्य उत्तर नहीं देकर क्या देना, विशिष्ट देना। तो इस विधि से होता है ये, ठीक है। इस विधि की अगर बात करें तो इस विधि को आगे बढ़ाने का श्रेय था वो दिया था विल्सन ने। इस विधि को आगे बढ़ा के कौन लेके गए थे, विल्सन ले गए थे। और इस विल्सन ने इस विधि के मुख्य सोपान बताए हैं। सोपान यानी ये विधि कैसे कैसे काम करती है वो सोपान बताए हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे सोपान बताए हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें सोपानों की, तो नंबर 1 की बात करें, आपको जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के बारे में आपको क्या करवाना है, परिचय करवाना है। जो आपने विषय वस्तु या जो भी समस्या बालक को दी है उस विषय वस्तु के बारे में आप उसे क्या करवा दें, परिचय करवा दें। जैसे अगर बात करें हमें जनसंख्या वृद्धि पर एक उससे बालक से उसकी राय लेनी है, उसके मस्तिष्क में क्या विचार है, क्या नई चीज है, तो आप उसे कह दें कि आपका टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। 2 नंबर की बात करें तो समस्याओं के क्या कर दो, खंड कर दो, समस्या का विखंडन, समस्या को क्या कर दो, तोड़ दो 2 नंबर पे। यानी विचारों का क्या कर दो, उसके विभाजन कर दो, और नए विचार क्या आ रहे हैं वो हमें जानना है। तो समस्या का क्या कर दो, विखंडन कर दो कि बेटा समस्या जनसंख्या वृद्धि इस चीज को हम कैसे, इस समस्या का हम कैसे तोड़ सकते हैं समस्या को। नंबर 3, फिर हमें क्या करना है, समस्या की क्या करनी है, परिभाषीकरण करना है। समस्या का परिभाषीकरण, समस्या का क्या कर दो, परिभाषीकरण कर दो। नंबर 4 की बात करें, समस्या की क्या कर दो, व्याख्या करवा लो, समस्या की व्याख्या। देखिए ये टॉपिक विल्सन ने बताए थे, 8 सोपान बताए हैं इसके। विल्सन ने कितने बताए हैं, 8 सोपान बताए हैं, तो 4 ये हो गए। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में वो कहता है कि सब केंद्रित विचार, क्या दे दो, सब केंद्रित विचार, कि वो सभी कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, ये सोच भारत सरकार का लोगो है। इसके अलावा उसकी क्या सोच है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, बालक क्या सोचता है वो चीज बतानी है, सब केंद्रित विचार। नंबर 6 की बात करें कि उसके माइंड में क्या कंसेप्ट चल रहा है, मानसिक विप्लव, यानी उसके माइंड में क्या सोच चल रही है उसके बारे में पूछना है। नंबर 7 की बात करें, अगर उसका कंसेप्ट अच्छा है तो उत्तम विचार, उसके विचार का क्या कर लो, वो 3-4 विचार बताएगा, उसमें से उत्तम विचार का क्या कर लो, चयन कर लो। जैसे हमने दिया, जैसे अभी बात करेंगे कि अगर मेरे को ये टॉपिक दिया जाए तो मैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं। और नंबर 8 पे होता है मूल्यांकन कर दिया जाए कि जो चीज़ उसने दी है उसके बाद, जैसे मेरे को ये कह दिया जाए कि आपको ये टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि पर, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, आप अपनी राय दें। तो मेरे पास सीधी सी राय होगी, मैं मेरे हिसाब से राय दूंगा कि जो भी जिसके 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनका बीपीएल रद्द कर दिया जाए, उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाए, ठीक है। उसे किसी प्रकार की कोई राहत सामग्री या सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है वो नहीं दी जाए। तो उससे क्या होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। और जो बीपीएल वगैरह परिवार हैं वो बीपीएल 2 बच्चे ज़्यादा होते हैं उनका बीपीएल रद्द कर दिया जाए। तो इस तरह करने से क्या होगा, हमारे माइंड की जो सोच है उसमें से बेस्ट विचार निकल के सामने आएगा, बच्चा उसके बारे में क्या सोचता है और बच्चे की मानसिक क्षमता का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। तो इस विधि के गुण क्या हैं, इस विधि के गुण क्या हैं, विधि के गुण। तो ध्यान रखना यह विधि कौन सी है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। कैसे, क्योंकि मनोविज्ञान कहती है करके सीखो, और इस विधि में बालक को खुद ही करना होता है, कोई उसकी सहायता नहीं करता। तो नंबर 1 होगी कौन सी, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है तो नंबर 2, बच्चे की मानसिक क्या होगा, विकास होगा, मानसिक शक्तियों की विकास की दृष्टि से क्या है, ये उपयोगी विधि है। बालक का मानसिक विकास होगा तो उपयोगी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो बालक में क्या आएगा, बालक में चिंतन करने की क्षमता उत्पन्न होगी। एक तो देखो बालक में चिंतन, कल्पना,
व विश्लेषणात्मक कार्यों में क्या बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, और इनका क्या होगा, कार्यों में विकास रुचि होगी, विकास बढ़ेगा और रुचि उत्पन्न होगी। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। फिर नंबर 4 की बात करें, इस विधि से बालक के सामने कभी भी समस्या आ जाए वो घबराएगा नहीं। बालक में विभिन्न समस्याओं को समझने व उनके समाधान में उपयोगी सिद्ध होगी। कोई भी वस्तु जब उसके सामने आएगी, समस्या आएगी, तो वो घबराएगा नहीं, उस समस्या का समाधान करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और ऐसा करने से 5 नंबर की बात करें, ऐसा करने से बालक में कौन से गुण विकसित होंगे, बालक में वैज्ञानिक विचार उत्पन्न होंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो वैज्ञानिक विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब इस विधि की बात करें कि इस विधि, ये तो गुण थे इस विधि के, तो इस विधि के दोष क्या हैं, क्या बात करें कि इस विधि के दोष क्या हैं। 2 मिनट। तो ये देखो, ये विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्या? तो ये निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। तो फिर कौन सी कक्षाओं के लिए है? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। क्योंकि छोटे बालक सोच नहीं, छोटे बालकों को अगर हम कह दें कि दो और दो बेटा आपको जोड़ के लाने हैं, तो वो बालक नहीं कर पाएंगे। बालकों को अगर मल्टीप्लाई दे दिया जाए, गुणा दे दिया जाए, तो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और ये विधि हर जगह लागू नहीं हो सकती है क्या? तो ये विधि सभी बालकों पर लागू नहीं होगी। बालक क्या रहना जरूरी है, बालक सक्रिय रहेगा तभी ये विधि कार्य करेगी। तो इस विधि में सभी बालक सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो इसमें ये डर बना रहता है कि गुरुजी कुटागा, सीधी सी बात है। ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो इस विधि से बालक में सिर्फ मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है। मानसिक क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। तो ये विधि अगर बात करें कि हम ये चाहें कि सारे स्कूल में लगा दें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी कक्षाओं में बालक अलग अलग श्रेणी के होंगे। कोई प्रतिभाशाली बालक भी है, कोई सामान्य बालक भी है, कोई निम्न है, कोई जड़ बुद्धि है, तो उन सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये जो विधि है ये समग्र रूप से सहायक या उपयोगी नहीं है। ये विधि समग्र विकास की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अभी बताया था मैंने कि कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक होंगे, तो सभी के लिए उपयोगी होगी क्या? नहीं होगी। सबकी बुद्धि अलग अलग होगी, और शारीरिक विकास इसमें हो ही नहीं रहा, इसमें तो सिर्फ मानसिक विकास हो रहा है। जोड़ तोड़ वाली बात है। ठीक है। और नंबर 5 की बात करें तो इस विधि के द्वारा अगर बात करें, अपन जो पढ़ रहे हैं यानी सामाजिक अध्ययन जो विषय है, अगर हम चाहें कि इस विधि से हम सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसको कंप्लीट करवा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। सामाजिक अध्ययन विषय को नियमित शिक्षण इस विधि से संभव नहीं है, इस विधि से संभव नहीं है। ठीक है। ये लीजिए, ये आपकी होगी कौन सी, मस्तिष्क विप्लन विधि। तो मिलते हैं नेक्स्ट विधि में, जिसमें हम पढ़ेंगे छोटी छोटी विधियां हैं बिल्कुल ही, उनका नाम पढ़ेंगे और वो किसने दिए वो पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम रहेगा आधुनिक विधियां। और जो अभी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पूछ लेता है, क्योंकि आधुनिक विधियों का प्रश्न बनता है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत जय राजस्थान।